नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जी हाँ दोस्तों, आइए अकबर और बीरबल की कहानियों में से एक चुनिंदा कहानी लेकर आए हैं। जी हाँ, आप लोग सुनेंगे तो हंसी से लोट-पोट हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एक कहानी है लहरें गिनना। बताइए, समुद्र की लहरें जो उठती हैं उसको कौन गिन सकता है। जब तक एक गिनेगा दूसरी लहरें आने लगेंगी। देखिए, यही गिनना है। आइए इस कहानी के बारे में आपको विस्तार से सुनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, पूरी कहानी ज़रूर सुनिएगा। बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में उनसे नौकरी मांगने की फरियाद लेकर एक व्यक्ति पहुंचा। उसकी कुछ देर बातें सुनने और बुद्धि की परीक्षा लेने के बाद बादशाह ने उसे चुंगी यानी स्टैंड वसूली करने वाला अधिकारी बना दिया। बीरबल भी उसी दरबार में मौजूद थे। उन्होंने उसे कुछ देर ध्यान से देखने के बाद कहा कि बादशाह, यह व्यक्ति ज़्यादा ही चालाक लग रहा है। यह जल्द ही जल्द कुछ न कुछ बेईमानी जरूर करेगा। होते होते कुछ समय गुजरा और तब तक उस व्यक्ति ने टैक्सी वसूलने वाला काम पूरी तरह से संभाल लिया था। एक दिन बादशाह अकबर के पास एक दो व्यक्ति उस अधिकारी की शिकायत लेकर आए। शिकायतें मामूली थीं, इसलिए उन पर ज़्यादा किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद रिश्वत लेने और जनता को परेशान करने के आरोप भी उस अधिकारी पर लगने लगे। इतनी शिकायतें आने पर बादशाह ने सोचा कि इसका तबादला ऐसी जगह कर देता हूँ जहाँ इसे बेईमानी करने का मौका ही ना मिले। इतना सोचते ही बादशाह ने फैसला किया कि उसे अस्तबल का मुंशी बनाया जाएगा। फिर अकबर ने मन ही मन में सोचा कि अब घोड़ों की लीद उठाने के काम में ये क्या बेईमानी कर पाएगा। वहाँ मुंशी के पद पर पहुँचते ही उस व्यक्ति ने फिर रिश्वत लेना शुरू कर दिया। उसने सीधे घोड़े की देखभाल करने वालों से कहा कि देखो, तुम लोग घोड़ों को कम दाना पानी खिलाते हो। इसका पता बादशाह को चल गया है, इसलिए मुझे लीद को तोलने के लिए भेजा है। अब अगर लीद का वजन कम हुआ तो सबकी शिकायत बादशाह से कर दूंगा। इस तरह से उस मुंशी से परेशान होकर हर घोड़े के हिसाब से उसे 1 रुपये लोगों ने देना शुरू कर दिया। यह बात भी कुछ समय बाद अकबर तक पहुंच गई। उन्होंने मुंशी को सीधे यमुना की लहरें गिनने का कार्य सौंप दिया। जी हाँ दोस्तों, लहरें गिनना जो आपको हम शुरू में बताए थे, देखिए अब काम वो आ गया है। फिर बादशाह ने मन में हुआ कि अब यहाँ तो यह कोई बेईमानी नहीं कर पाएगा। कुछ ही दिनों में जैसे ही वो व्यक्ति यमुना किनारे पहुँचा तो वहाँ भी उसने अपना दिमाग दौड़ा लिया। वो नाव से सवारी करने वालों को रोक रोक कर कहता कि मैं लहरें गिन रहा हूँ, ऐसे में तुम लोग यहाँ से नाव नहीं निकाल सकते हो। इसी जगह पर 2-3 दिन तक रुकना होगा। रोज़ रोज़ ऐसी बातें सुनकर नाव चलाने वालों ने अपने कार्य को जारी रखने के लिए उसे 10-10 रुपये की रिश्वत देना शुरू कर दिया। अब यमुना किनारे भी वो व्यक्ति खूब बेईमानी कर रहा था। 1-2 महीने में यह बात भी बादशाह तक पहुँच गई। तभी अकबर ने एक खत लिखा हुआ आदेश भिजवाया। नाव को रोको मत, जाने दो। वो व्यक्ति चतुर था। उसने बादशाह के आदेश वाले पत्र को नाव को रोकने मत जाने दो कर दिया था। इस थोड़ी हेरा फेरी के बाद उसने अकबर का आदेश वहाँ टंगवा दिया। आखिर में उससे परेशान होकर बादशाह ने उसे नौकरी से ही निकाल दिया। तभी बादशाह को बीरबल की बात याद आ गई कि ये आदमी बेईमानी ज़रूर करेगा। तब उनके मन में हुआ कि मुझे तो उसे पहली गलती पर ही कठोर दंड देना चाहिए था और उसे अपनी नौकरी से निकाल देना चाहिए था। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली। इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है, जो आदमी गलत है वो हमेशा गलत ही रहता है। उसको कहीं भी रख दो, वो हमेशा अपनी गलती शुरू कर देता है। इसलिए दोस्तों, गलत आदमी गलत ही होता है। उसको कहीं भी रखोगे वो अपना गलती कभी वो सुधार नहीं करेगा, वो अपना गलती हर जगह शुरू कर देगा।